ये पूरे देश पे हमला है। ये सीजीआई शेड्यूल कास्ट सीजीआई पे हमला नहीं, बल्कि भारत के जो संविधान है उस संविधान के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट बना है, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला है। तुम सीजीआई को सनातन से बड़ा मानते हो या छोटा मानते हो? सीजीआई गवई साहब के साथ हैं, और सीजीआई गवई साहब ने अगर एक इशारा कर दिया तो मैं बताऊं, इन वराह की औलादों को पूरे भारत में कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। खाल उतार के जूते बना देंगे। अगर सीजीआई साहब को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है, तो शेड्यूल कास्ट कमजोर नहीं है पूरे भारत के। सीजीआई की जाति पहले है ना, सीजीआई सुरक्षित कहां से होंगे? मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, एक बहुजन लॉयर्स की फौज, बहुजन एडवोकेट की फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होगी, और तब हम कहेंगे कि जिसे हमला करना, टारगेट करना, स्टेटमेंट देने में दम है तो वो आके दिखा दे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आज ये दलित हो सकते हैं, ये अछूत हो सकते हैं, ये डिप्राइव्ड हो सकते हैं। बहुजन समाज के लॉयर, अंबेडकर लॉयर, SC ST OBC लॉयर, मराठा लॉयर, चमार लॉयर, जाटव लॉयर, धानुक लॉयर, OBC लॉयर, और वो लॉयर जो कि संविधान में विश्वास रखते हैं, वो सभी सीजीआई गवई के साथ खड़े हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। कि अगर सीजीआई साहब इस हमले के बाद में चुप बैठते हैं तो यकीन मानिए भारत के किसी भी नागरिक को सीजीआई के साथ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो आज ये सनातन का अपमान, अरे जितने बौद्ध विहार तोड़ के आपने मंदिर बनाए हैं, जितने बौद्ध विहार तोड़ के आपने मस्जिद बनाई है, तो यकीन मानिए वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं? देखिए, मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूं कि सीजीआई साहब को ये लगता था कि उन लोगों की गुलामी करके या संविधान के विरोध में फैसले देके या आरक्षण को खत्म करके वो उनकी नजरों में हीरो बन सकते, तो नहीं बने। जब वो मुंबई गए तब उनके साथ यही किया गया, उसके बाद इन्हें मीडिया पे ट्रोल किया गया, और आज जो बात हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात हुई। अब यहां से आगे की बात करते हैं, और मैं दिल्ली में खड़ा होकर चैलेंज कर रहा हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। सीजीआई तो क्या, भारत के किसी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC कम्युनिटी के जज को उंगली उठा के देख ले, अरे ये तो प्रायोजित था, और ये जो है गिद्दड़ भभकी थी, तो जो आज जो कांड हुआ। और मैं कह रहा हूं, सुनो, हमलावर ये कह रहा सनातन का अपमान नहीं सहेंगे हम। अबे सनातन का तुम्हारा तो बाप ने सह लिया। सनातन की बात यहाँ पर है, तुम सीजीआई को सनातन से बड़ा मानते हो या छोटा मानते हो? और दूसरी बात, जो सनातन का अपमान, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि सीजीआई गवई साहब एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए सही या गलत हो सकते हैं, परंतु इससे पहले जब तुम सनातन की बात करते हो तो कई जजिस ने मनुस्मृति के और दूसरे ग्रंथों का हवाला दिया, उनके ऊपर आपने सनातन का अपमान नहीं हुआ। जब एक जज कहता है जब मोरनी के आंसू से गर्भवती होता है तो सनातन का अपमान नहीं हुआ। और रही बात सनातन का, देख लो, आज मैं खुल के कह रहा हूं, सीजीआई गवई साहब के साथ हैं, और सीजीआई गवई साहब ने अगर एक इशारा कर दिया तो मैं बताऊं, इन वराह की औलादों को पूरे भारत में कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि हमारे मैं खुल के चैलेंज कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं खड़े होकर मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बारे में कि आप चैलेंज करो कि आज हम सीजीआई साहब के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में खाल उतार के जूते बना देंगे। खाल उतार के धरना कहाँ कर रहे हैं? वो तो हमला कर रहे हैं। नहीं, हमला मैं बताऊं ना, धरना करे, हमला करे, चेतावनी करे, क्योंकि कुछ कुकुर मुत्ते भोग रहे हैं। ये जो भोगना शुरू हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश से हुआ, जैसे बाबा साहब को टारगेट किया, लेकिन ये गलती सीजीआई साहब की कि जब उन्होंने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जस्टिस सुरेश कैथ का समर्थन करना चाहिए था मध्य प्रदेश में, उन्होंने नहीं किया। जब जस्टिस गवई साहब को यह कहना था कि रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है वो संविधान के हिसाब से तय होगा, तो उन्होंने नहीं किया। जब जस्टिस गवई को लगता था कि इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे ये लोग, ये मनुवादी, और जो आज ये सनातन का अपमान, अरे जितने बौद्ध विहार तोड़ के आपने मंदिर बनाए हैं, जितने बौद्ध विहार तोड़ के आपने मस्जिद बनाई है, तो यकीन मानिए वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं? तो क्या हमारे हमला सीजीआई साहब बौद्धिस्ट हैं, दलित हैं, इस वजह से हुआ उनका? नहीं, हमला तो देखिए बुद्धिस्ट नहीं गई है। अगर बुद्धिस्ट होते ना, पूरे दुनिया के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो इकट्ठे होते, शेड्यूल कास्ट होते तो शेड्यूल कास्ट होते। ये तो सीजीआई गवई साहब को एक गलतफहमी ये थी, जब सीजीआई गवई साहब जब चीफ रूम में बैठ के पूछते हैं कि रिजर्वेशन कब तक। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, रामजी गौतम साहब और बसपा ने सीजीआई साहब का खुल के समर्थन किया
कि खुल के ये कहा कि अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे टारगेट करेगा तो पूरी पार्टी साथ खड़ी है। लगातार उनको तो धमकी दी जा रही थी ना, एक बाबा धमकी दे रहा था लगातार, छाती फड़वानी है, तो क्या देखिए ये नहीं, मैंने क्या बताया, ये गलती जो खुद सीजीआई साहब की है। जिस मामले पे सीजीआई साहब को मुकदमा दर्ज करके उन्हें अरेस्ट करवाना था, जिस मामले पे SC/ST एक्ट लगा के इनको बंद करवाना था, जिस साइबर हमले का सीजीआई साहब जो है शिकार हुए, तो आप और हम लोगों की औकात ही क्या है। अब दूसरी बात, क्या भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि सीजीआई पे हमला करने की उनके ही कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कभी आज तक आपने सुना? नहीं, ऐसा ना भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में नहीं हुआ। और एक बात मानिए कि अगर सीजीआई साहब इस हमले के बाद में चुप बैठते हैं तो यकीन मानिए भारत के किसी भी नागरिक को सीजीआई के साथ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो सीजीआई क्या कर सकते हैं इसमें? क्यों नहीं कर सकते? उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाएंगे, उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगाएंगे, जिन लोगों ने उसे प्रवोक किया उसको अरेस्ट करवाएंगे। ये पूरे देश पे हमला है, ये सीजीआई शेड्यूल कास्ट सीजीआई पे हमला नहीं, बल्कि भारत के जो संविधान है उस संविधान के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट बना है, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला है, ये व्यक्ति पे नहीं इंस्टीट्यूशन पे हमला है। और भारत का कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अगर इसे इंस्टीट्यूशन पे हमला ना मान के व्यक्तिगत तौर पे हमला मानता है तो यकीन मानिए ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसा गवई साहब ने क्या कर दिया जो पिछले कुछ दिनों से वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कहा जा रहा है उनको लगातार? देखिए मुझे नहीं पता कि क्या किया है नहीं किया, मुझे ये पता है कि आज भारत के एक गौरवान्वित एक इंस्टीट्यूशन पे हमला हुआ है और उस हमले के कारण अगर जुडिशरी या मैं या समाज, देखिए सीजीआई साहब अकेले नहीं है, अकेले नहीं है। आज जो है आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट खुलेगा एक बहुजन लॉयर्स की फौज, बहुजन एडवोकेट की फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होगी और तब हम कहेंगे कि जिसे हमला करना, टारगेट करना, स्टेटमेंट देने में दम है तो वो आके दिखा दे। तो लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या दलित होना कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाए, कितने बड़े कुर्सी पे पहुंच जाए, क्या वो दलित का दलित ही रहता है? देखिए ये योग्यता की कोई पहचान नहीं, देखिए ये सवाल जो आपको पूछना है, राष्ट्रपति जी का भी अपना नहीं, ये जो सवाल पूछना है पहले आपको ये सवाल तो सीजीआई साहब से पूछना होगा, क्योंकि सीजीआई साहब आप भी तो दलित ही नहीं, मैं दलित नहीं हूँ, मैं ना तो मैं दलित नहीं हूँ, मैं जाति से मैं इन तीनों से कुछ नहीं हूँ, मैं संविधान के हिसाब से शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं संविधान के हिसाब से शेड्यूल कास्ट हूँ, ना ही मैं अछूत हूँ, ना ही मैं अवर्ण हूँ, ना ही मैं असुर हूँ, ना ही मैं अतिशूद्र हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ। मेरी एक डेजिग्नेशन जो है संविधान ने दी हुई है। और जो दलित की बात करते हैं, अछूत की बात करते हैं, आज जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आज ये दलित हो सकते हैं, ये अछूत हो सकते हैं, ये डिप्राइव्ड हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस ओपन कोर्ट में एक सवाल पूछा था कि जाति तो ऑलमोस्ट जो है कास्ट एट्रोसिटीज ऑलमोस्ट हैज बीन एंडेड एंड when you will get the benefit of the reservation, तो इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का फायदा कब तक। तो आज सीजीआई साहब को ये बात समझ आई होगी। तो आपको लगता है कि अंबेडकर वादी जितने भी SC/ST लोग हैं वो साथ खड़े ना हो उनके? ना बिल्कुल खड़े हो। मैंने क्या कहा? नहीं, आप तो उनकी कमियां नहीं, वो कमियां मेरी व्यक्तिगत हो सकती है। सारे अंबेडकराइट, आज अंबेडकराइट ही नहीं, सारे संविधानवादी, सारे अंबेडकराइट और सारे वो लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, इंडिया में रहते हैं, सीजीआई के साथ खड़े हो। और मैं आज कह रहा हूं, आज से पहले मैं सीजीआई के किसी भी स्टेटमेंट के साथ नहीं था, परंतु आज मैं, मेरी टीम, बहुजन समाज के लॉयर, अंबेडकराइट लॉयर, SC/ST OBC लॉयर, मराठा लॉयर, चमार लॉयर, जाटव लॉयर, धानुक लॉयर, OBC लॉयर और वो लॉयर जो कि संविधान में विश्वास रखते हैं, वो सभी सीजीआई गवाही के साथ खड़े हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और वो जो है संविधान के साथ खड़े हुए। लेकिन लगातार जिस प्रकार से उनको हमला करने की धमकी दी जा रही बाबाओं की तरफ से, क्या मनोवादी इनको पचा नहीं पा रहे हैं? ना देखिए, इन्हें तो कोई हमारा तो कुछ भी इन्हें नहीं पछता। रही बात सीजीआई वो व्यक्ति हैं, जब इनकी इन्हें अपनी शक्तियों के बारे में पता लगेगा तो ये निस्ते नाबूद हो जाएंगे, मिट जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ लगातार सुर्खियों में ना, पीछे देखिए उनकी माता जी को RSS ने मुख्य चीफ गेस्ट बनाया था अपने 100 साल होने पे, तो उन्होंने इंकार कर दिया जाने से। तो लगातार तो सुर्खियों में बने हुए हैं ना देखिए सीजीआई साहब तो सुर्खियों में जब से बने हुए हैं, जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। देखिए मैं आपसे पहले भी ये कह चुका हूं कि जो सीजीआई साहब है, अगर सीजीआई साहब को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है, तो शेड्यूल कास्ट कमजोर नहीं है पूरे भारत के। ठीक है, आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप खड़े हैं। आज के बाद मैं सीजीआई साहब के साथ खड़ा हूं। आज के बाद मैं रोज जो है सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा जब भी कोर्ट खुलेंगी, और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि कौन किस प्रकार से इस पूरे इंस्टीट्यूशन पर सीजीआई साहब पे हमला कर सकता है। आपको नहीं लगता ये जो घटना आज हुई है कोर्ट में, ये तो मतलब देश के लिए एक बड़ा
नहीं, ये देश के लिए नहीं, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए कलंक है, न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए कलंक है। और ये इतना बड़ा कलंक है कि इसके अंदर पूरी दुनिया में आज थू-थू होगी। और जिस जो मैंने बताया ना, वराह की औलादे जो कहती है, एडवोकेट तो कानून के जानकार हो, तो संविधान की बात मानते हैं। जब वो ऐसे ही हरकत करेंगे, ऐसे काम करेंगे, तो फिर नहीं, देखिए इनके दिमाग में तो जाति का कीड़ा भरा हुआ है। वकीलों के दिमाग में बिल्कुल, यहाँ तो जजिस के दिमाग में जाति का कीड़ा है, वकीलों के दिमाग में। यहाँ आदमी पैदा बाद में होता है, जाति का कीड़ा पहले चला जाता है। और दूसरी बात, जब कोई भी अधिकारी जिस ऑफिस में जाता है, उससे पहले उसकी जाति वहां पहुंच जाती है। और रही बात वकील की, मैं ऐसे टटपुंजियों को, ऐसे नकली लोगों को मैं वकील नहीं मानता। वकील वो है जो देश की, संविधान की, मानवता की, इंसानियत की और न्याय की बात करे। तो क्या काले कोट में गुंडे भी होते हैं? काले कोट में गुंडे भी होते हैं, काले कोट में ठग भी होते हैं, काले कोट में चोर भी होते हैं, काले कोट में लफंगे भी होते हैं, काले कोट में बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए पूरे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर। अपमान हुआ है आज, या दलित समाज का अपमान? ये सिर्फ देश का अपमान है। इसे आप दलितों के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन पे हमला है, ना कि यही तो कहा जा रहा है वो अम्बेडकरवादी है। ना, आप क्यों इसे अम्बेडकरवादी और नॉन अम्बेडकरवादी, चमार गैर चमार, शेड्यूल कास्ट, नहीं, मेरी बात सुनिए। हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है या ना पहुंचाई, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस सीट पे वो बैठे हैं, क्या वो शेड्यूल कास्ट की सीट है, वो अम्बेडकर की सीट है, वो संवैधानिक सीट है, वो एक इंस्टीट्यूशन की सीट है। सम्मान क्यों नहीं होता? जैसा आपने कहा महाराष्ट्र में उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला। नहीं, वो तो देखिए, वो तो उस वक्त मैंने क्या कहा, मैं आज के बाद सीजीआई साहब के साथ खड़ा हूं, आज से पहले नहीं। दूसरी बात, ये सीजीआई साहब को जब प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, सीजीआई साहब ने क्यों उन पे SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगवाया? जब सीजीआई साहब जो है के खिलाफ ये अनर्गल बातें जब मीडिया पे कर रहे थे, क्यों मीडिया पे इन्होंने सेंसर क्यों नहीं लगवाया? क्या कारण है कि मीडिया के सामने नतमस्तक हो गए? जिन लोगों ने इन्हें गालियां दी, तो इसका मतलब तो सीजीआई साहब ही उन लोगों को निरंकुश कर रहे हैं। ये तो सीजीआई साहब की कमी है ना। सीजीआई साहब क्या कर सकते हैं इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले पे जितने भी मीडिया चैनल ने प्रोपोगेंडा चलाया, उन सबको उसी प्रकार बंद किया जाना चाहिए जिस प्रकार बहुजन यूट्यूबर्स को बंद किया जाता है। बहुजन यूट्यूबर्स की इनकम खत्म की जाती है, उनके ऊपर सेडिशन का मुकदमा होना चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उनके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा होना चाहिए, उनके ऊपर IT एक्ट का मुकदमा होना चाहिए। और कितने लोग मैं आपको बताऊं कि क्या क्या होना चाहिए। वो लोग बड़े आहत है, कह रहे हैं सनातन धर्म को ठेस पहुंचाया, देखिए अपमान नहीं सहेंगे। अरे नहीं सहेंगे, हम बता रहे हैं ना आपको कि आप अगर सनातन का नहीं सहोगे तो हम अपने सीजीआई का, अपने किसी भी व्यक्ति का नहीं सहेंगे। आप उस दिन अगर आप में इतना दम है, आपके अपमान हो रहा है, तो श्राप दे के मार दो ना। तो आपको ये संवैधानिक भाषा लगातार बोल रहे हैं। मैंने ये कहा कि कौन सा लॉ ये कहता है, कौन सा लॉ, यानी कौन सा कानून ये कहता है कि आप अपमान करोगे? मतलब सीजीआई भी सुरक्षित नहीं है कोर्ट में अपने? नहीं, अरे जब सीजीआई की जाति पहले है ना, सीजीआई सुरक्षित कहां से होंगे? सीजीआई, देखिए मेरी एक बात, ना तो हर व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ में खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसे अधिवक्ता हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। वो सिर्फ SC/ST OBC माइनॉरिटीज नहीं है, वो नॉन SC/ST OBC और माइनॉरिटीज भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। आप एक व्यक्ति के, अगर एक व्यक्ति ने कुछ किया तो पूरे भारत के वकील गलत नहीं है, वो चाहे सनातनी हो या गैर सनातनी हो। दूसरी बात, सारे वकीलों कौन गलत कर रहा है, लेकिन जिसने हमला करने की कोशिश की है वो तो गलत है ना? नहीं, वो भी गलत है, उनकी मानसिकता भी गलत है। और सीजीआई साहब को आज कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। और इन सबसे बड़ी बात, इस आग को लगाने में भारत की भांड गोदी मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। उस मीडिया के खिलाफ अगर सीजीआई साहब नहीं जाएंगे तो हो सकता है और भी कुछ जो है भारत के अंदर इस प्रकार के जो चीजें हों।